बात महाकुंभ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थराज प्रयागराज पहुंच महाकुंभ में शामिल हुए। वे पहले अरैल घाट पहुंचे, उसके बाद जेटीसी संगम नोस पर पहुंचकर स्नान किया। हाथ में रुद्राक्ष के साथ उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ सूर्य को अर्घ्य दिया। उन्होंने मां गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती के संगम पर पहुंच आस्था पूर्वक स्नान ध्यान किया। प्रधानमंत्री ने संगम को जलांजलि अर्पित की और ध्यान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के हाथ में रुद्राक्ष की माला भी नजर आई। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नाव से अरैल घाट तक पहुंचे, जहां उन्होंने स्नान किया, पूजा अर्चना की। हम जानते हैं इससे पहले 2019 में भी अर्धकुंभ के वक्त भी प्रधानमंत्री ने संगम में डुबकी लगाई थी। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ में स्नान के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की। मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनो आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजातो ज्योतिघासः सन्भवरूथम सतस्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपगुंसं यस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसेष्णो द्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिलता है तुझको मां संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे चेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब तेरी माँ उतारे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अध्यात्म से गहरा नाता रहा है। भारतीय संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने के लिए पीएम मोदी की धार्मिक यात्राएं विकास को भी बढ़ावा देती हैं। अपनी धार्मिक यात्राओं के दौरान पीएम मोदी ने 24 फरवरी 2019 में प्रयागराज कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई थी। संगम की रेती पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन जारी है। बीते 23 दिन में 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 से शुरू हुए महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम है, जो दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। अश्विनी मिश्र और विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। अश्विनी, श्रद्धालुओं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है और हमने देखा कि प्रधानमंत्री का अध्यात्म से एक लंबा नाता रहा है। 2019 के ये दृश्य आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री कुंभ पहुंचे थे और स्नान से पहले उन्होंने जिस तरह से वहां जो सफाई कर्मचारी थे उनके पैर धोए और उन लोगों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई मौकों पर हमने खासकर सफाई कर्मियों के साथ एक उनकी संवेदनशीलता रही है जो समय समय पर देखी गई है। वहीं 20 जनवरी 2024 को तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भी प्रधानमंत्री ने दर्शन किए थे। इसके अलावा 21 जनवरी 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में धनुषकोडी के कोथंडाराम स्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना की थी प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री की तपस्या और साधना का पूरा देश साक्षी है। कई मौकों पर हमने देखा है प्रधानमंत्री जब ध्यान के लिए बिल्कुल एकांत में होकर एक तरह से सन्यासी की तरह से वो उस ध्यान में रहते हैं। हमारे साथ विकास जुड़ गए हैं प्रयागराज से। विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ पहुंचे आस्था की डुबकी के लिए, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा ध्यान जो एक उनके इस पूरे एक तरह से इतनी देर के उनके वहां के आवास में ये रहा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो रास्ता भी उन्होंने चुना वो बताता है कि किस तरह से श्रद्धालुओं की परेशानी पहले ध्यान में थी और फिर वो बहुत कम समय हालांकि प्रयागराज में रुके वो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ऋतु। पीएम मोदी जो भी कार्यक्रम उनका रहा उसके साथ साथ जो श्रद्धालुओं का स्नान था वह लगातार जारी रहा। 12 बजे तक 55 लाख से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया और हमारे पीछे की ये कतारें आपको दिखाएंगी, सीधे दिखाएंगे कि यह अनवरत जारी है। जिस बात का आपने जिक्र किया कि 38 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने कल तक स्नान किया था और आज सुबह से 55 लाख लोग स्नान कर चुके हैं 12 बजे तक, और अभी भी ये सिलसिला, ये भीड़ बता रही है कि ये जाकर कहाँ थमेगी। ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस बात का कि किस तरीके से महाकुंभ में 144 वर्ष बाद पड़ने वाले इस दुर्लभ संयोग पूर्ण महाकुंभ में हर व्यक्ति यहाँ पर पहुँचना चाहता है। यहाँ पर पहुँचकर संगम पर स्नान करना चाहता है। जो त्रिवेणी संगम पर जो एक एकता का संदेश है उसमें वो आत्मसात करना चाहता है। यहाँ पर देश भर से, समस्त प्रांतों से, विदेशों से लोग आए हैं। जब ये अपने गांव घर लौट के जाएंगे तो यही एकता का संदेश लोगों तक भी पहुंचाएंगे। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर ये जो भीड़ आ रही है इसमें आप देख सकते हैं इनके चेहरे की मुस्कुराहट, ना कोई थकान है, ना कोई इनके अंदर जो है कह रहे हैं कोई परेशानी है। बस आके माँ गंगा मैया के पास आते हैं और अपनी सारे परेशानियों को इन पर अर्पण कर देते हैं और स्नान के बाद, पूजा के बाद बिल्कुल ये प्रसन्न चित्त होकर यहाँ से जाते हैं। और इन्हीं के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी मेला प्रशासन के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसे सीएम योगी भी लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकुंभ पहुंचना और तकरीबन कह सकते हैं 1-1.25 घंटे वो वहां पर रुके, लेकिन उस दौरान भी जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, हम चाहेंगे कि लोगों को ये पता चले कि अगर देश का प्रधानमंत्री महाकुंभ पहुंचा था तो किस तरह से, क्या श्रद्धालुओं के लिए रास्ते रोके गए, क्या डायवर्जन किए गए थे और कितनी तेजी से श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, एक तरह से जो व्यवस्था थी पहले से श्रद्धालुओं के लिए वही वापस व्यवस्था जारी है और दिख रहे हैं श्रद्धालुओं की आराम से उस इलाके में अब स्नान जारी है इस समय। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। संगम तट पर पूरा स्नान जारी है। श्रद्धालु बहुत संख्या में यहाँ पर आ चुके हैं। 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 12 बजे तक स्नान कर चुके हैं। आप लोगों ने स्नान कर लिया? करने आए हैं? आप करने आए हैं? जी हाँ। यहाँ आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। जी हाँ।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्नान किया है। जी हाँ, तो उन्हीं का मैंने आशीर्वाद है, जो योगी जी का, जो कि ये तट पर हम लोग पहुंचे हैं। तो किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं लगी? कोई दिक्कत नहीं है। आज पीएम मोदी ने भी स्नान किया है, आप लोग भी आज यहाँ पहुंचे हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, मैं एक्चुअली पीएम मोदी के वहाँ गुजरात से ही आया हुआ हूँ और सुबह आके मैंने अभी स्नान किया, बहुत अच्छा महसूस होता है। यहाँ स्नान करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। देखिए, तो ये लोग तमाम दूर दूर से अन्य प्रांतों से यहाँ पर आए हैं और इनको किसी भी प्रकार की, इनके जो व्यवस्था की गई थी श्रद्धालुओं के लिए, जो यहाँ पर मार्ग बनाए गए थे, किसी भी प्रकार की उसमें छेड़छाड़ नहीं की गई थी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान भी कर चुके हैं और ये सिलसिला अनवरत जारी है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पहुँच रहे हैं, जैसा कि हमारी पीछे की भीड़ आपको दिखा रही है। इस भीड़ को अगर देखना चाहे तो एक लॉन्ग शॉट में अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वह दृश्य दिखाएं, विहंगम दृश्य दिखाएं, जब देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहा है, यहाँ पहुँच रहा है। यहाँ पर हर उम्र के युवा आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, साथ में आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को कि हर आयु वर्ग के लोग आ रहे हैं और इस बार खास तौर से युवाओं की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि देश का युवा किस तरीके से अपनी सनातन परंपरा को पहचान रहा है, उसकी ओर आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से ऋतु, ये वही सनातन परंपरा है जिस पर कुटाराघात करने के लिए न जाने कितने आक्रांताओं ने इस पर प्रहार किए, लेकिन उसके बाद भी दस्तूर जारी है। पूरी दुनिया देख रही है इस अलौकिक दृश्य को। ये सनातन परंपरा हमेशा से वैसे ही जारी रही और आज भी इसकी दिव्य अलख दिख रही है इस महाकुंभ के आयोजन से, जो पूरी दुनिया देख रही है। इतने बड़े प्रबंधन किया गया है, जहां पर 39 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं और यहाँ पर गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है। हर 5 मिनट में यहाँ पर डस्टबिन से कूड़ा हटा दिया जाता है। तो अपने आप में स्वच्छता का भी सबसे बड़ा प्रतीक बनकर ये महाकुंभ निकलेगा। यहाँ पर हमें याद है 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुंभ पहुंचे थे, तो कुंभ में स्नान करने के बाद प्रधानमंत्री अक्षय वट भी गए थे, लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन भी किया था। लेकिन इस बार उनकी यात्रा काफी सीमित रही है। स्नान करने के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली रवाना हो गए हैं। क्या ऐसे में ये माना जाए कि श्रद्धालुओं की असुविधा ना हो? साथ ही साथ 29 तारीख के बाद अब से 8 दिन बीत चुके हैं मौनी अमावस्या की उस घटना के बाद से। हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नाव से अरेल घाट तक पहुंच रहे थे, तब भी योगी आदित्यनाथ उन तमाम व्यवस्थाओं का ब्यौरा भी दे रहे थे। विकास, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अश्विनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर अश्विनी आप सवाल को सुन पाए हैं तो मैं चाहूंगी कि अगर इसका जवाब आप दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ जिस समय नाव से जा रहे थे, उस समय उन्होंने उन्हें एक तरह से तमाम व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी देते हुए जा रहे थे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जो अपनी इस पूरे आज अपने प्रयागराज की इस यात्रा को जो सीमित रखा है, उसके पीछे के कारण क्या लगते हैं? निश्चित तौर से, और ऋतु मैं ये भी बताऊंगा, चाहे अरेल घाट हो चाहे संगम नोज हो, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिवेणी स्नान किया, त्रिवेणी पूजन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहे। श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया। डीपीएस का जो हेलीपैड है, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरेल के कच्चा घाट पर आए। कच्चा घाट से वहां पर एक फ्लोटिंग जेटी है, उससे वो चलते हुए संगम नोज पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की, त्रिवेणी स्नान किया। और उस दृश्यों को अगर आप देखें तो उन्होंने स्नान करने के साथ साथ गंगा का आह्वान करने के साथ साथ अर्पण किया। आज भीष्म अष्टमी है, आज माघ अष्टमी भी है, गुप्त नवरात्र का काल भी चल रहा है। अष्टमी की महात्मा अलग से है और साथ ही साथ भीष्म अष्टमी का भी महात्मा यह है, इसी दिन जो है हम अपने पुरखों का, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का हम श्राद्ध भी करते हैं। जो अर्पण की तर्पण की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं इस रूप से मानी जा सकती है कि जो अनेक ऐसे हुतात्मा, ऐसे बलिदानी, ऐसे वीर जो कि जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जो कि कहीं ना कहीं इस प्रयाग की धरती पर भी आत्मिक रूप से विद्यमान रहते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि कुंभ के दौरान सभी शक्तियां, सभी जीव, सभी लोग यहाँ पर आते हैं। तो उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापन का ये भाव था। गंगा में स्नान, त्रिवेणी में स्नान, विधिवत गंगा का, त्रिवेणी का पूजन अर्चन, लेकिन अक्षय वट नहीं जाना, हनुमान मंदिर नहीं जाना, लेटे हनुमान जी के दर्शन नहीं करना,
13 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी आए थे, ये औपचारिक शुरुआत होने से महाकुंभ के एक महीना ठीक पहले, तो उन्होंने 5,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार भी दिया था प्रयागराज को, और इन दोनों स्थानों पर वो गए भी थे क्योंकि बेहद महात्म है अक्षय वट का भी और लेटे हनुमान जी का भी। लेकिन इस बार यात्रा बेहद सीमित और परिमित रही। इसलिए परिमित रही क्योंकि किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, क्योंकि जब वीआईपी मूवमेंट होते हैं, अरेल घाट से सीधा संगमनोज पहुंचता है, उस क्षेत्र में उतना ज्यादा श्रद्धालुओं का दबाव नहीं होता। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं का दबाव यहाँ संगमनोज पर होता है, जो कि काली मार्ग, लाल मार्ग और इन मार्गों से होते हुए अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो अलोपी बाग की तरफ से आए, चाहे वो झूसी की तरफ से आए, वो यहाँ पर पहुंचते हैं। तो श्रद्धालुओं की सुविधा में कोई खलल न पड़े, इसलिए ये बहुत परिमित रखा गया। और जिस तरीके से उन्होंने स्नान किया, जिस तरीके से उन्होंने पूजन अर्चना की, जिस तरीके से उन्होंने अभ्यर्थना की, जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और ज्यादा प्रगाढ़ किया, वो पूरी दुनिया को प्रेरित करती है, युवाओं को प्रेरित करती है, कोट कोट भारतीयों को प्रेरित करती है कि किस तरीके से एक मां भारती के साधक के रूप में आप अहरनिश राष्ट्र निर्माण के लिए अपने संकल्प को प्रतिबद्ध कर सकते हैं। और वो संकल्प यहाँ आकर त्रिवेणी में स्नान करके और भी प्रगाढ़ होता है। ऋतु जी, अश्विनी, मां भारती के शासक के रूप में ये दृश्य जो हैं वो सिर्फ देश में ही एक तरह से मुझे लगता है हर सनातनी को गर्व नहीं करते हैं, गौरवान्वित नहीं करते हैं, बल्कि विदेश या दुनिया में बैठे हर सनातनी को ये दृश्य एक तरह से एक बड़ी ताकत देते हैं, उस सनातन की ताकत का एहसास कराते हैं, जिसे शायद हमें लगता है कि भले ही इस पे राजनीति भले ही कितनी ही होती हो, लेकिन ये वो जड़ें हैं जिन्हें भारत का हर सनातनी कभी छोड़ नहीं सकता, भुला नहीं सकता। निश्चित तौर से, और सनातन शाश्वत परंपरा ही यही है। और सबसे बड़ी बात देखें तो पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस ध्येय वाक्य के साथ राष्ट्र निर्माण का महायज्ञ जारी है। और वो समरसता का जो महायज्ञ है, एकता का महायज्ञ है, वो यहाँ प्रयागराज में जारी है। यज्ञ की धरती है प्रयाग में खुद ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, खुद यहाँ पर हरिहर स्वरूप में विष्णु और शिव का वास माना जाता है। साक्षात यहाँ पर अक्षय वट है। अक्षय वट की जो कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक प्रमाण है, वो तकरीबन 5,725 वर्ष पुराना ये अक्षय वट माना जाता है, जो किले में है। अक्षय वट का परिहास करने वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, गंगा में डुबकी लगाने पर गरीबी न मिटने का यंत्र और मंत्र देने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों का दृष्टिदोष भी कहीं न कहीं दूर होता है तब जब वो आते हैं, देखते हैं कि अनासक्त भाव से, एक साक्षी भाव से पूरी की पूरी दुनिया यहाँ पर पहुंचती है, सनातन के शाश्वत स्वरूप को देखती है। त्रिवेणी का ये घाट सारी बेड़ियों को काट देता है, त्रिवेणी का ये घाट सारे दंभ को समाप्त कर देता है, और जहां दंभ समाप्त हो जाए वही कुंभ है। और लोग जब इसकी आलोचना करते हैं तो कहीं न कहीं उनको सीख लेनी चाहिए। इस पूरे, अगर आप देखें पूरे के पूरे जन समुदाय में हर वर्ग के लोग, हर वर्ण के लोग, हर जाति के लोग, हर पंथ के लोग, हर क्षेत्र के लोग, देश की भौगोलिक सीमाओं से आए हुए लोग, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग यहाँ पर आते हैं और एक भगवा रंग में रंग जाते हैं। और वो भगवा रंग हमारी भारतीयता का रंग है, वो हमारी सनातन संस्कृति का रंग है, वो हमारे मंत्रद्रष्टाओं का तप और तपश्चर्या के साथ साथ उनके पुरुषार्थ से गाढ़ा किया हुआ रंग है। और जब उसका उपहास और परिहास किया जाता है तो कहीं न कहीं उन लोगों को ये निश्चित तौर से समझ में आना चाहिए कि जो तासीर है, जो आत्म तत्व है, जो मूल तत्व है, जो मूल भाव है, वो कहीं न कहीं हमारा पूरी तरीके से सबको एक साथ लेके चलने का है, समवाय लेके चलने का है, समवेत करने का है, सार्वभौम स्वरूप में सबको समेट कर लेके चलने का है। और यहाँ पर आस्तिक भी आते हैं, नास्तिक भी आते हैं, हर कोई आता है। शिव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, कपाली, अघोरी, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, गिरकंदराओं में रहने वाले हमारे नागा सन्यासी, वैरागी, आचार्य, महंत, और सब इसी घाट पर आते हैं। गृहस्थ भी वहीं स्नान करता है, सन्यासी भी वहीं स्नान करता है, आचार्य वहीं स्नान करता है, शंकराचार्य वहीं स्नान करता है। तो लोग आकर ये समझें कि वास्तव में सनातन शाश्वत मूल्य यहीं पर समाहित है। और उसी के ध्वजवाहक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दुनिया के सामने नए सिरे से भारतीयता को व्याख्यायित करते हैं तो आलोचना करने वाले आलोचना करें, लेकिन उसके मर्म समझने वाले कहीं न कहीं मुदित होते हैं, प्रमुदित होते हैं, सम्मोहित होते हैं, मोहित होते हैं। जी अश्विनी, अंत में आपसे चाहेंगे कि दर्शकों को भी पता चले कि आज की तिथि का खास महत्व क्या है, आज की तिथि का क्या वो महत्व है कि प्रधानमंत्री ने 5 तारीख को चुना महाकुंभ पहुंचने के लिए। आज माघ का अष्टमी है, माघ अष्टमी। हम नवरात्र एक संपूर्ण रूप में पूरा देश मनाता है, गुप्त नवरात्र की ये पूरी प्रक्रिया चल रही, 9 दिनों का ये माघ में जो लगने वाला नवरात्र है, इसके भी बेहद गूढ़ और आध्यात्मिक धार्मिक महत्व है। आज माघ अष्टमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए,
साथ ही साथ आज भीष्म अष्टमी कहा जाता है। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। जिन लोगों को ज्ञान है महाभारत का, तो जब सरसैया पे भगवान जब भीष्म पड़े हुए थे तो उन्होंने ये शपथ लिया था कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तो मैं देह त्याग करूंगा। भीष्म अष्टमी वही दिन है जब उन्होंने अपना देह परित्याग किया था और परमलोक में वो विराजमान हुए थे। और साथ ही साथ भीष्म गंगा पुत्र हैं। भीष्म वेदव्यास और वेदव्यास के पुत्र हैं, जो कि एक सत्यवती जो मछुआरिन थी उनके पुत्र हैं। वेदव्यास वो प्रतीक हैं। भीष्म जो है शांतनु के पुत्र हैं, माफ करिएगा, शांतनु के पुत्र हैं। तो एक भीष्म प्रतिज्ञा भी मानी जाती है और भीष्म प्रतिज्ञा होती है कि जो राजधर्म है, जो राष्ट्र धर्म है, जो राज सेवा है, जो राष्ट्र सेवा है, जो राष्ट्र का हित है, उसके साथ खड़ा रहना। भीष्म की प्रतिज्ञा अटल होती है, अटूट होती है, चिरंतन होती है, निरंतर होती है और वो देहोत्सर्ग तक, प्राणोत्सर्ग तक चलती है। और वो प्रक्रिया होती है राजधर्म निभाने की, राष्ट्र धर्म निभाने की, राजधर्म को मजबूत करने की, पक्ष चाहे जैसे भी हो। तो भीष्म अष्टमी के दिन आना, माघ अष्टमी के दिन आना। माघ अष्टमी जब नवरात्र में हम नवो देवियों के सारे स्वरूपों की पूजा करते हैं, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी से लेके नवम से सिद्धिदात्री तक की देवी की हम आराधना करते हैं। तो दुनिया ये जानती है कि किस तरीके से हम नर नारी में भेद नहीं करते हैं, नर नारायण में भेद नहीं करते हैं, हम स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते हैं, हम शिव और शक्ति की बात करते हैं, हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं। और जब दुनिया जानती है कि जब हम चंद्रमा पर अपना चंद्रयान उतारते हैं तो वहां पर भी हम केवल शिव नहीं अंकित करते हैं, शक्ति अंकित नहीं करते हैं, किसी एक परिवार के किसी व्यक्ति का नाम नहीं अंकित करते हैं, शिव और शक्ति दोनों को समवेत रूप में अंकित करते हैं और शिव शक्ति बिंदु बनाते हैं। तो दुनिया देखती है कि किस तरीके से हम आध्यात्म और आधुनिकता का संगम समागम यहाँ करते हैं, भाग्य और पुरुषार्थ का हम समागम यहाँ करते हैं, धर्म और वैराग्य का यहाँ पर समागम करते हैं। और एक मंत्र जो हमारे मनीषी दे के गए हैं कि त्याग में ही भोग है और तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसका भी साक्षात्कार दुनिया यहाँ करती है। ऋतु बिल्कुल अश्विनी, सही कह रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये भगवा धारण करे हुए, हाथ में रुद्राक्ष तिलक के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना करना, महाकुंभ में डुबकी लगाना और उसके बाद आराधना करना, तप करना, ये आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता को लेकर साथ चलने के जो भारत सिर्फ राष्ट्र को ही नहीं बल्कि दुनिया के हर सनातनी को एक बड़ा संदेश देते ये तमाम दृश्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, एक विस्तार से इसका विश्लेषण करने के लिए, साथ ही साथ आज के दिन के महत्व को भी बताने के लिए धन्यवाद। और आइए अब बात करेंगे हम दिल्ली विधानसभा चुनाव की, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।